गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। इस वीडियो के माध्यम से जूनियर अकाउंटेंट की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि आपका नियुक्ति के लिए रोज़गार मेले का आयोजन 12 जनवरी 2025 को किया जा रहा है, जिसके संबंध में लगभग सभी कैंडिडेट को ट्रेजरी के माध्यम से कॉल, मैसेजेस तथा मेल आ चुके होंगे और जिन साथियों को अभी तक मेल या मैसेजेस नहीं आए हैं उनको जल्द प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ही आपको रोज़गार मेले के माध्यम से जो आपको वेन्यू या स्थान दिया जाएगा उस स्थान पर आपको उपस्थित होना है। जैसे जो भी ट्रेजरी है उस ट्रेजरी के माध्यम से आपको स्थान बता दिया जाएगा, उस स्थान पर आपको जाना होगा। वहाँ पे आपको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे और वो नियुक्ति पत्र देने के पश्चात में आपको नेक्स्ट डे यानी 13 जनवरी 2025 से आपको ज्वाइनिंग करना होगा और उसके रिगार्डिंग यानी कल यानी 11 जनवरी 2025 को या 12 जनवरी तक आपको डीटीए की वेबसाइट पर आपके जो पोस्टिंग ऑर्डर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब उसके पश्चात में 13 जनवरी 2025 को आपको ज्वाइनिंग करनी है और उसमें आपको 15 दिवस का कार्य ग्रहण काल दिया जाएगा। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कब तक ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। यानी 15 दिवस में आपको हर हालात में ज्वाइनिंग करना होगा, अन्यथा आपकी नियुक्ति प्रक्रिया है यानी आपकी पोस्टिंग है वो निरस्त कर दी जाएगी। अगर बगैर सूचना दिए हुए आप 15 दिवस में अगर उसको नियुक्ति नहीं लेते हैं पोस्ट पर तो आपकी नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त कर दी जाएगी। हालांकि ऐसा किसी के साथ नहीं होता है, सभी सूचना दे देते हैं। जिनको ज्वाइनिंग करना है वो कर लेते हैं और बाय द वे जो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं वो डिपार्टमेंट को सूचित करके एक्सटेंशन ले सकते हैं। अब जैसे ही आपको नियुक्ति मिलेगी, अब संभावना पूरी है कि आपका 11 जनवरी 2025 को या 12 जनवरी तक आपका डीटीए की वेबसाइट पर आपको पोस्टिंग ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। उसके पश्चात में आपको 13 जनवरी को पोस्टिंग आपको लेनी है। अब वो लेनी पोस्टिंग कहाँ मिलेगी आपको, यानी जो आपकी ट्रेनिंग होगी शुरुआत में तो लगभग जो साथी जिस ज़िले से रिलेवेंट है, जिससे संबंधित हैं, तो उनको ट्रेजरी के माध्यम से उसी ज़िले में शुरुआत में पोस्टिंग दी जाएगी। फिर उसके पश्चात में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के पश्चात में आपके डिपार्टमेंट का अलॉटमेंट किया जाएगा और डिपार्टमेंट अलॉटमेंट करने के पश्चात में आपको जहाँ भी सीटें वैकेंट है उसके अकॉर्डिंग ज़िलों में पोस्टिंग दे दी जाएगी। ठीक है। अब आपको जो नियुक्ति है आपको पोस्टिंग किस प्रकार से करना है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपका जब ऑर्डर जारी होगा डीटीए का, उसमें सब चीज़ें लिखी हुई आएगी कि किस कैंडिडेट को किस ट्रेजरी के माध्यम से कौन से ज़िले में पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है। और जो भी साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, जो भी सर्टिफिकेट है उसका परफॉर्मा आएगा, वो परफॉर्मा आप लोगों को फिल करना है। यानी 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो उसमें क्या क्या प्रस्तुत करना होगा, आपको पहले तो दहेज का प्रमाण पत्र आपको देना होगा, जिसका परफॉर्मा जब आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर आएगा उसमें लिखा हुआ आएगा। यानी अभी आप उसको तैयार ना करें, ठीक है। वो परफॉर्मा है, वो लैंग्वेज है, वो उसमें लिखी हुई आएगी, तो आपको कल या परसों तक आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा स्मोकिंग एंड धूम्रपान नहीं करने का प्रमाण पत्र आपको देना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र आपको देना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट की अभी बात करेंगे, ये आपको देना होगा। और उसके अलावा आपको 5 प्रति अटेंशन फॉर्म आपको ट्रेजरी में जमा करवानी होगी जहां आपकी नियुक्ति होगी। ठीक है। तो ये सब काम आपको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर करने होंगे। और रही पुलिस वेरिफिकेशन की बात, तो पुलिस वेरिफिकेशन आपका ट्रेजरी के माध्यम से डीटीए करवाएगा, वो बाद में होगा। हालांकि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव, अच्छा इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट का, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट आपका वेरिफिकेशन करवाता साथ साथ तो ज्वाइनिंग में समय लगता, तो इस कारण से इसको बाद में किया जा रहा है। तो ये बाद में आसानी से होता रहेगा और आपको ज्वाइनिंग पहले मिल जाएगी। ठीक है। अब इसमें फर्स्टली बात करते हैं कि जब आपको नियुक्ति देनी है तो उसके रिगार्डिंग आपको सर्वप्रथम क्या देना होगा। तो आपको सर्वप्रथम एक एप्लीकेशन लिखना है। वो एप्लीकेशन आपको किस प्रकार से लिखना है, जैसे आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर आएगा, ज्वाइनिंग ऑर्डर में आपके ऑर्डर नंबर लिखे हुए आएंगे। यानी प्रत्येक ज़िले के प्रत्येक ट्रेजरी के अलग अलग ऑर्डर संभावना है, अलग अलग ऑर्डर जारी होंगे। तो आपको एप्लीकेशन में जो साधारण या सिंपल एप्लीकेशन आपको लिखना है, जिसमें श्रीमान कोषाधिकारी महोदय जिस ट्रेजरी में आपको पोस्टिंग मिलेगी उस ट्रेजरी का या उस पैलेस का, जैसे अलवर में मिल रही है तो अलवर का नाम आ जाएगा, जयपुर ग्रामीण है, जयपुर सिटी है, जयपुर सेक्रेटेरिएट की है, जो भी है उसका नाम आ जाएगा। और विषय में आप कार्यग्रहण बाबत लिख देंगे। और प्रसंग यानी संदर्भ में जो आपका पोस्टिंग ऑर्डर का आदेश जारी होगा उसमें ऑर्डर नंबर, डिस्पैच नंबर लिखा हुआ आएगा, उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है। और जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये तो एक परफॉर्मा है। आप अपनी इच्छा अनुसार भी जो भी आप अपनी लैंग्वेज में अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार या तो हैंड राइटिंग में या टाइपिंग, जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप जमा करवा सकते हैं। यानी ज्वाइनिंग करने से पहले आपको जो संबंधित आपका अधिकारी है, ट्रेजरी ऑफिसर है, उसको देना होगा, तभी आपको ज्वाइनिंग करने दिया जाएगा। तो उसमें आपको ऑर्डर नंबर लिखना है। उसके अलावा जो जिस दिनांक को आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, जैसे आप 13 जनवरी को करना चाहते हैं, 15 को, जो भी स्थिति है, जब भी आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं वो डेट आपको डालनी है।
और उसमें आपको ये निश्चित रूप से मेंशन करना होगा। अगर आप मध्याह्न पूर्व ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, मध्याह्न पूर्व पर आप लिखना होगा। और अगर आप मध्याह्न पश्चात ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, 1 बजे के बाद में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो आपको 1 बजे के बाद में यहाँ पे टिक करना होगा, ठीक है। और जो संलग्न प्रपत्र है उसमें आपको साथ में लगाना है, जैसे धूम्रपान शपथ पत्र है, सत्यनिष्ठा का है, चरित्र सत्यापन प्रपत्र एमए है, जिला स्तरीय चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, पुलिस सत्यापन अटेंशन फॉर्म की 5 प्रतियाँ आपको संलग्न करनी होगी, ठीक है। और आपका बहुदीय में आपका नाम आ जाएगा और आपका एड्रेस आ जाएगा और आपकी जो मेरिट क्रमांक है, मोबाइल नंबर है या मेल है, आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। ये तो हो गई आपकी एप्लीकेशन की बात। अब इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो साथी मध्याह्न पूर्व ज्वाइनिंग कर लेगा तो उसकी सैलरी उसी दिन से काउंट होगी, और जो साथी मध्याह्न पश्चात में ज्वाइनिंग करेगा तो उसकी सैलरी नेक्स्ट डे से उसकी सैलरी काउंट होगी, ठीक है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सभी साथी मध्याह्न पूर्व ही ज्वाइनिंग करें, यानी 1 बजे से पहले 12 बजे से पहले आपको ज्वाइनिंग करना है, यानी आपके लिए 1 दिन का लॉस उसमें हो जाएगा। इस प्रकार का एप्लीकेशन आपको लिखना है, ठीक है। अब मेडिकल की बात करेंगे। देखिए, मेडिकल सर्वप्रथम आपको, अब जब आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी होगा तो उसके बाद में ही आपको मेडिकल बनवाना है, पहले किसी साथी को नहीं बनवाना है, क्योंकि उसमें ज्वाइनिंग ऑर्डर मेंशन होंगे और कोई भी डॉक्टर आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं बना सकता, क्योंकि उसमें डिपार्टमेंट लिखा हुआ आएगा। तो आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी होगा, उसके पश्चात में आपको मेडिकल तैयार करने हैं। तो मेडिकल किस प्रकार से तैयार करना है आपको, जो परफॉर्मा होता है मेडिकल का, वो आप किसी स्टेशनरी बुक से ले सकते हैं या वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको जो भी आपके नज़दीक ज़िले में जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर है, चिकित्सक है, जैसे सीएचसी का है, बीसीएमओ का है, जो भी स्थिति है, उनसे आपको मेडिकल बनवाना है, जिसमें उस चिकित्सक द्वारा आपकी जांच की जाएगी, आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, आपका यूरिन टेस्ट होगा, आपका बीपी होगा, हाइट होगा, वेट होगा, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो नियमानुसार आपकी जांच की जाएगी। उसके पश्चात में डॉक्टर आपकी जांच को देखते हुए आपको फिट और अनफिट करेगा। तो संभावना कि ये किसी के साथ नहीं होगी, कोई अनफिट होगा, यानी सभी लोग इसमें फिट रहेंगे। तो आपको फिट का टिक कर देगा और सर्टिफिकेट जारी कर देगा, और उसमें डॉक्टर का नाम आ जाएगा, उसकी सील आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा, तारीख आ जाएगी, और जो भी आपका बीपी है, वेट है, जो भी आपकी स्थिति है, शुगर है या नहीं है, जो भी स्थिति है वो आपके सामने उसमें मेंशन कर दी जाएगी। फिर उस सर्टिफिकेट को आपको जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी, तो उस संबंधित जिले के सीएमएचओ या पीएमओ से आपको काउंटर साइन करवानी ज़रूरी है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोई जो एमओ है, मेडिकल ऑफिसर है, वो आपको सर्टिफिकेट जारी करेगा, आपकी जांच करेगा, वो उसके साइन करेगा। उस साइन के बाद में आपको जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलती है, उस संबंधित जिले के पीएमओ या सीएमएचओ से आपको काउंटर साइन करवाने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी वो वैलिड होगा आपका सर्टिफिकेट, अन्यथा नहीं होगा। तो आपको पीएमओ यानी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी तथा सीएमएचओ यानी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से आपको उसको प्रमाणित करवाना है, काउंटर साइन करवाना है, और उसकी एक प्रति यानी फोटोकॉपी आपको रखनी है, और फोटोकॉपी आपको अपने पास में रखनी है, और जो ओरिजिनल कॉपी है वो डिपार्टमेंट में जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तब आपको जमा उसको करवाना होगा। और ये तो हो गई मेल की बात, यानी मेल कैंडिडेट को इस प्रकार से बनाना है। और अगर फीमेल कैंडिडेट मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाती है तो उस संबंध में उनको किसी फीमेल डॉक्टर से अपना सर्टिफिकेट पहले बनवाना होगा, यानी गवर्नमेंट चिकित्सालय में उनको बनवाना होगा, और फिर उसके पश्चात में जो प्रक्रियाएं सेम मेल कैंडिडेट के साथ होती है, काउंटर साइन की सीएमएचओ या पीएमओ से उसको काउंटर साइन करवाने होंगे, ठीक है। अब इतना काम करने के पश्चात में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन के साथ में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ओरिजिनल जमा करवाना है, और साथ में जो भी दहेज के हैं, स्मोकिंग के हैं, चरित्र है, मेडिकल है, 5 प्रति अटेंशन फॉर्म की आपको साथ में एनक्लोज करनी होगी, और 50 रुपये के नॉन जुडिशियल पेपर पे आपको शपथ पत्र भी लिखना होगा। ये चीज़ें आपको करनी है, फिर आपको ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब वो ज्वाइनिंग आप मध्याह्न पूर्व करते हैं, मध्याह्न पश्चात करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मध्याह्न पूर्व करेंगे तो आपकी सैलरी उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी, और मध्याह्न पश्चात करेंगे, आफ्टरनून के बाद में करेंगे तो आपकी सैलरी नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब मेडिकल सर्टिफिकेट ओरिजिनल इसलिए जमा करवाया जाता है क्योंकि जब आपकी सैलरी बनेगी, फर्स्ट बिल बनेगा आपका ट्रेजरी के माध्यम से, तो वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका जो मेडिकल है वो ट्रेजरी में जाता है, उसको देखकर ही आपका पहला बिल वेतन पास किया जाएगा, इसके अभाव में आपका वेतन पास नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें विस्तार से बात कर चुके हैं कि आपको ज्वाइनिंग करने से पहले सर्वप्रथम आपको एप्लीकेशन लिखना है, जिसमें आपके ऑर्डर डिटेल द्वारा जारी किए जाएंगे, उस ऑर्डर का मेंशन करना है, और उसमें सभी चीज़ें आपको, आप मध्याह्न पूर्व करते हैं या बाद में करते हैं, किस तारीख को करते हैं, वो आपको मेंशन करना है। और जो आपके जो एनक्लोजर है, दहेज का, स्मोकिंग का, चरित्र का, मेडिकल का और अटेंशन फॉर्म का, वो आपको एनक्लोज करना है, ठीक है। मेरिट क्रमांक और मोबाइल नंबर आपको लिखने हैं। अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, जो कोई फ्रेंड्स यानी कई ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, या राजस्थान सरकार में हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, या अदर स्टेट में हैं, तो उनको क्या करना है। देखिए, ये प्रक्रियाएं तो उनको सभी को करनी है, ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी राजस्थान सरकार में गवर्नमेंट जॉब में है उनको मेडिकल से छूट दी जा सकती है, ठीक है, उनको मेडिकल बनाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं रहेगी,
ठीक है। और जहाँ तक पुलिस वेरिफिकेशन की है तो पुलिस वेरिफिकेशन की भी उनको आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे हैं या अदर स्टेट से आ रहे हैं तो उन लोगों को सर्वप्रथम जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको प्रॉपर चैनल के माध्यम से आपको या तो रिज़ाइन दे के आना होगा या प्रॉपर चैनल के माध्यम से आपको रिलीव होके आना होगा। यानी टेक्निकल रिज़ाइन या टेक्निकल जो रिलीविंग का मामला है, यानी टेक्निकल आपको रिलीव होके आना है, कार्यमुक्त होके आना है, वो किस प्रकार से होके आना है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर राजस्थान सरकार का कोई कर्मचारी है तो वो जब आपने फॉर्म फिल किया है तो उसमें जब आपने मेंशन किया था कि मैं किस कैटेगरी में किस पोस्ट पे पोस्टेड हूँ, किस कैटेगरी में जॉब कर रहा हूँ, आपने फॉर्म में फिल किया है तो उस संबंध में आपको जहाँ पे जिस ऑफिस में आप नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं तो उस ऑफिस के माध्यम से आपको लेटर लिखना है कार्यमुक्त होने के रिगार्डिंग, और जो आपका ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर का संदर्भ देना है कि मेरा सिलेक्शन इस पोस्ट पे हो चुका है तो मैं इस पोस्ट से कार्यमुक्त होना चाहता हूँ और उस पोस्ट को ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ। वो आप अपनी सुविधा अनुसार आपके लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फिर आपके कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से आपका जो डायरेक्टेड होता है या एचओडी होता है उसको भेज दिया जाएगा। एचओडी के माध्यम से आपको कार्यमुक्त कर दिया जाएगा, यानी आपको एनओसी दे दी जाएगी। ठीक है, उसमें आपका लियन भी रहेगा। अगर लियन का मतलब यह है पदाधिकारी, अगर कोई साथी 2 वर्ष तक उस जो 2 वर्ष से पहले तक उस जॉब को अगर छोड़ के आता है तो वो पुराने पद पे आ सकता है। ठीक है, यह पदाधिकारी या लियन होता है। ठीक है, हालांकि ऐसे कोई रेयर केस में साथी आता है, ऐसे आते नहीं है। फिर भी अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं होता जॉब से तो वो अपने पुराने पद पर जा सकता है विथिन 2 साल, यानी वहाँ पे आपका प्रोविजन कंप्लीट नहीं होना चाहिए या 2 साल नहीं होने चाहिए, तभी आप आ सकते हैं। अगर आपका प्रोविजन कंप्लीट हो गया, 2 साल पूरे हो गए तो आप उस पुरानी जॉब पर आपका पदाधिकार समाप्त हो जाता है। तो आपको ये टेक्निकल तरीके से यानी कार्यमुक्त होने के लिए आपको कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से आपको पत्र लिखना है। आपके एचओडी या जो भी डायरेक्टेड है आपका नियुक्ता प्राधिकारी है उसको लिखना है। वो आपको एनओसी देगा। आपको पदाधिकार के बारे में आपका जो भी मामला है उसके बारे में आपको रिलीव कर देंगे। रिलीव करने के पश्चात में आप अपने कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से आप रिलीव होके आएंगे और जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलती है वहाँ पे आप ज्वाइनिंग कर लेंगे। ठीक है, और प्रक्रियाएं हैं वो तो आपको करनी है। और उसके अलावा आपको जो प्रॉपर चैनल से रिलीव होके आएंगे तो आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका जो पे प्रोटेक्शन है उसका आपको लाभ मिल जाएगा। और जो आपकी पुरानी सर्विस है वो कितने साल की हो, चाहे 6 महीने की हो, साल की हो, 5 साल की, 10 साल की, वाटएवर जो भी सिचुएशन हो, वो आपकी सर्विस उसमें इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है ना। तो आपको विशेष रूप से प्रॉपर चैनल से आना है। अगर कोई साथी त्यागपत्र दे के आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का तो त्यागपत्र दे के आ सकता है या रिलीव होके भी आ सकता है। लेकिन उसको रिलीव त्यागपत्र देने में या जब वो रिलीव होके आएगा तो रिलीव होने में उसको ये बेनिफिट मिलेगा कि उसकी सर्विस ऐड हो जाएगी, लेकिन उसको पे प्रोटेक्शन का लाभ किसी प्रकार से नहीं दिया जाएगा। यानी उसको प्रोबेशन में जो फिक्स सैलरी दी जाती है वही दी जाएगी। और जो राजस्थान सरकार के कर्मचारी है अगर वो टेक्निकल तरीके से रिलीव होके आते हैं तो उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा, साथ साथ में उनकी सर्विस को इंक्लूड उनकी सर्विस को ऐड भी किया जाएगा। ठीक है, और जो उनकी छुट्टियाँ हैं पुरानी जैसे पीएल है और मेडिकल है, हालांकि वो प्रोविज़न में उनका यूज़ नहीं कर सकता है लेकिन वो उसकी ऐड होती रहेगी। ठीक है, और उसको इंक्रीमेंट मिलते रहेंगे। तो इसके बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं कि आपको ज्वाइनिंग किस प्रकार से मिलेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको किस प्रकार से तैयार करने हैं, आपका डीटीए का ऑर्डर कब तक जारी होने की संभावना है, और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको किस प्रकार से बनवाना है, और जो साथी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है उनको किस प्रकार से टेक्निकल रिजाइन देना है या टेक्निकल या एनओसी लेके उनको रिलीव हो आना है, उसके बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। अगर किसी साथी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो, क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।